आइकन दबाएं यूट्यूब ऐप। और दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अवेयरनेस पे। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा हमारे देश में जो टैक्स डिपार्टमेंट है, कभी इनकम टैक्स कभी जीएसटी, उनके द्वारा यहाँ पर इन्वेजन को लेकर नोटिस भेजा जाता है। अलग अलग कंपनीज को अलग अलग टाइम पे नोटिस भेजा जाता है। अब हुआ क्या है, जो लेटेस्ट खबर आई है ड्रीम 11, आई एम श्योर इसमें से आपने बहुत लोगों ने इसके बारे में सुना होगा और सभी लोग आप जानते होंगे, क्योंकि पिछले कुछ सालों से ये काफ़ी फेमस हो गया है। स्पेशली आपने देखा होगा इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी, उसमें ड्रीम 11 का नाम भी लिखा रहता है। तो बहुत पॉपुलर कंपनी है, फैंटेसी गेम है। बेसिकली यहाँ पर आप बेटिंग वगैरह कर सकते हो ऑनलाइन। तो जीएसटी इन्वेजन का नोटिस इस कंपनी को भेजा गया है और आपको पता है कि 40,000 करोड़, मतलब यहाँ तक अभी तक के पूरे इतिहास में सबसे बड़ा नोटिस भेजा गया है। इतना बड़ा टैक्स इन्वेजन का कभी भी किसी को नोटिस नहीं भेजा गया। आप देख सकते हो ड्रीम 11 चार्जेस 40,000 करोड़ जीएसटी इन्वेजन नोटिस एंड बॉम्बे हाई कोर्ट। तो बेसिकली जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा जो नोटिस भेजा गया है उसको चैलेंज किया गया है ड्रीम 11 कंपनी के द्वारा हाई कोर्ट के अंदर, बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर। तो इसी के बारे में मैं ओवरऑल आपको बताऊंगा कि आखिरकार ये सिचुएशन आया कैसे, और इससे पहले सबसे पहले किस कंपनी को इतनी बड़ी मतलब सबसे बड़ी नोटिस भेजी गई थी, ये भी बताऊंगा। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हो क्या रहा है। तो देखिए, ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर अगर आप देखोगे तो इस समय बहुत ज़्यादा संकट चल रही है। एक्चुअली हुआ क्या है कि रिसेंटली आपको याद होगा कि एक काफ़ी बड़ा मुद्दा सामने आया था जब सरकार ने अनाउंसमेंट किया था कि 28% जीएसटी ऑनलाइन गेम्स के ऊपर लगाई गई है। तो मतलब ये एक बहुत बड़ा झटका मिला है। यहाँ पे कई लोगों का मानना था इसकी वजह से ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है, क्योंकि 28% स्लैब में इसको रखना मतलब बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। अगर मान लो कि जैसे आपको कोई कहता है कि आप 100 रुपये की बेटिंग करते हो ऑनलाइन, तो आपको 28 रुपये टैक्स के रूप में देने पड़ेंगे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं होंगे। और यहाँ पर बाकी कई लोग हैं, उनका मानना है कि ज़्यादा टैक्स होना चाहिए, क्योंकि ये ऑनलाइन गेमिंग की हम बात कर रहे हैं, बेटिंग की बात कर रहे हैं। इसकी वजह से हमें इसके ऊपर उतना फोकस नहीं करना चाहिए, मतलब इकनॉमी का, लोगों का फोकस बेटिंग के ऊपर नहीं होना चाहिए। खैर, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन हो क्या रहा है इस समय कि जो हमारी टैक्स डिपार्टमेंट DGCGI, दैट इज़ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंटेलिजेंस है, इन्होंने 26 सितंबर को यानी 26 सितंबर को 6 ऑनलाइन गेमिंग कंपनी को नोटिस भेजा है टैक्स इन्वेजन का। मतलब इन कंपनी को जीएसटी पे करना था, लेकिन इस कंपनी ने जीएसटी पे नहीं किया। और ये 6 ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री, कितने का इन्वेजन नोटिस इन पे भेजा गया है, तो लगभग 55,000 करोड़ का। मैं आपको 6 कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ, और बताया तो ये भी जा रहा है कि आगे आने वाले हफ्ते में भी बहुत सारे कंपनीज़ को टैक्स इन्वेज का नोटिस भेजा जाएगा। और ये जो आंकड़ा है वो 55,000 करोड़ से बढ़कर लगभग 1 लाख करोड़ तक को देखने को मिल सकता है। लेकिन इसमें भी सबसे बड़ा नोटिस है वो 55,000 करोड़ में से मैं आपकी बात कर रहा हूँ, जो सबसे बड़ा नोटिस है वो ड्रीम 11 के केस में देखने को मिलेगा। देखो, ड्रीम 11 काफ़ी फेमस कंपनी हो चुकी है और उसको बनाया गया था, फाउंड किया गया था भाई हर्ष जैन के द्वारा। आपने देखा होगा किस तरीके से, मतलब कोई कंपनी का नाम अगर इंडियन टीम की जर्सी पर आ गया है तो वो कंपनी यहाँ पे कितनी बड़ी कंपनी कहलाती है। और अक्सर एड्स वगैरह भी इसके आते ही रहते हैं, आपने देखा ही होगा। ड्रीम्स 11 के अंदर आपको टीम चूज करने, बेटिंग करने, और आई एम श्योर आपने से बहुत सारे लोगों ने इसमें बेटिंग किया भी होगा या फिर आपके दोस्तों ने किया होगा। तो अब तक का जो सबसे बड़ा नोटिस भेजा गया है वो गेम क्राफ्ट्स नाम की एक कंपनी है, जो कि भी एक गेमिंग कंपनी है, उसको भेजा गया था। गेम क्राफ्ट्स को पिछले साल जो नोटिस भेजा गया था, लेकिन उससे भी बड़ा नोटिस अब ड्रीम 11 को भेजा गया है। और ये नोटिस कितने का है, तो 40,000 करोड़ का। गेमिंग इंडस्ट्री के ऊपर अब 28% का टैक्स लग चुका है, तो 40,000 करोड़ का जीएसटी मांगा जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटिंग कितनी की हुई होगी, तो वो 1.4 लाख करोड़ लगभग बेटिंग इतनी की हुई होगी। आपको आंकड़ा मैं लगभग बता रहा हूँ कि 1.4 लाख करोड़ की बेटिंग हुई होगी, तभी इस पर 40,000 करोड़ का नोटिस भेजा जा रहा है। सरकार कह रही है कि आपको इसके ऊपर 28% का जीएसटी पे करना होगा, तो लगभग 1.4 लाख करोड़ का 28% 40,000 करोड़ के आसपास होगा। लेकिन ये 40,000 करोड़ रुपए सरकार यहाँ पर मांग रही है, और इसी को देखते हुए यहाँ पर जो ड्रीम 11 है,
इसकी जो पेरेंट कंपनी है, ड्रीम 11 कंपनी की जो पेरेंट कंपनी है वो है ड्रीम स्पोर्ट्स। तो उन्होंने क्या किया है, बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर नोटिस को रिट पिटीशन के अंदर फाइल किया है। बॉम्बे हाई कोर्ट में देखिएगा कि ये जो नोटिस भेजा गया है, टैक्स डिपार्टमेंट ने जो पहला नोटिस भेजा था, मतलब बहुत ही शुरुआती दौर का काम है ये। आगे चलकर सो कॉज नोटिस और बहुत सारी एक्शन टैक्स डिपार्टमेंट ले सकती है, लेकिन ये पहला नोटिस था और इसी को डायरेक्टली बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया है। और कंपनी का कहना है कि उनको ये इतना सारा जो टैक्स मांगा जा रहा है 40,000 करोड़ का, ये कंपनी को पे नहीं करना है। करंटली अगर आप देखोगे, जैसा मैंने आपको बताया कि बेंगलुरु बेस एक कंपनी है गेम क्राफ्ट, जो उनको टैक्स डिपार्टमेंट ने पिछले साल 21,000 करोड़ का नोटिस भेजा था, क्योंकि लगभग 77,000 करोड़ की बेटिंग हुई थी 2017 से लेकर 2022 तक के बीच में। मतलब जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनी है गेम क्राफ्ट्स, देखिएगा यहाँ ऑनलाइन गेमिंग कंपनी ना, उसको आरएमजी बोला जाता है। आरएमजी का मतलब होता है ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग। तो इन्होंने 2017 से 2022 के बीच में अपने वेबसाइट और अपने ऐप पर 77,000 करोड़ की बेटिंग की थी, इसलिए डीजीजीआई ने 21,000 करोड़ का नोटिस भेजा था। इस कंपनी ने क्या किया कि कर्नाटका हाई कोर्ट के अंदर केस फाइल कर दिया, और कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया कि टैक्स डिपार्टमेंट ने जो भी नोटिस भेजा था उसको क्वैश कर दिया। मतलब कि यहाँ पर कर्नाटका हाई कोर्ट का ये कहना था तो कि जो गेम क्राफ्ट कंपनी को नोटिस भेजा गया है, तो उसमें से जो गेम क्राफ्ट कंपनी है वो सही है, उनको इसका नोटिस नहीं आना चाहिए था। लेकिन फिर सरकार ने उसको फर्दर अपील किया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कर्नाटका हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उस पर स्टे लगा दिया। और अभी क्या है कि मामला सुप्रीम कोर्ट पे अंदर है। अभी रिसेंट की ये बात है, अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करेगा कि क्या 21,000 करोड़ का नोटिस भेजा गया गेम क्राफ्ट्स को कंपनी, क्या ये सही है या फिर नहीं है। क्योंकि अगर ये डिसाइड हो गया तो फाइनली आप कह सकते हो कि ये ड्रीम 11 और बाकी सारी जो कंपनी को नोटिस भेजा गया है वो भी एक तरह से क्लियर कट हो पाएगा। लेकिन क्योंकि क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटका हाई कोर्ट के ऑर्डर पर जो स्टे लगाया था, उसकी वजह से जीएसटी डिपार्टमेंट ने ये अब मामला उठाया है, और मतलब 40 के आसपास और जो गेमिंग कंपनी है उसको जीएसटी डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा है। और क्या कह रही है जीएसटी डिपार्टमेंट कि इतना आपको जीएसटी पे करना होगा, जो अभी तक आपने नहीं किया है वो आपको जीएसटी पे कर दीजिए। लेकिन आपको ये चीज़ समझना है कि हम गेम क्राफ्ट्स की बात करें, बाकी कंपनी की को लेकर ड्रीम 11 कंपनी उनमें से काफ़ी बड़ी है। और चाहे आप वैल्यूएशन की बात करो, उसके यूजर बेस की बात करो, मुझे याद है जब ये शुरुआत हुई थी आईपीएल वगैरह में, यहाँ पर जो स्टार्टअप है ड्रीम 11 लगभग $8 बिलियन की इसकी वैल्यूएशन है। और लास्ट टाइम जब इसका वैल्यूएशन किया गया था, अभी तक हम देखें तो लगभग 180 मिलियन यूजर इसके प्लेटफॉर्म पे हैं। और इसका प्रॉफिट आप देखोगे तो 2021-22 का लगभग 142 करोड़ के आसपास था। इनका जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू है वो लगभग 3800 करोड़ के आसपास था। तो बहुत ही बड़ी कंपनी है ड्रीम 11, और उसको 40,000 करोड़ का नोटिस भेजना आप अपने आप में एक बड़ी बात है। देखना होगा कि क्या होता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली 28% जीएसटी जो सरकार लाई है ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर, इसकी वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है। जो गेमिंग इंडस्ट्री है, उन्होंने यहाँ के कहा है कि भारत के अंदर जिस प्रकार से हमको ग्रोथ देखने को मिल रहा था वो अब ग्रोथ देखने को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 28% जीएसटी जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। और आप देख सकते हो रिसेंटली हुआ क्या था कि इसकी वजह से एमपीएल, जो कि एक और ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म है, उस कंपनी में लगभग अपने 350 एम्प्लॉय को निकाल दिया है, क्योंकि कंपनी कह रही है कि 28% जीएसटी लगाने से उनके ऊपर टैक्स बर्डन 400% इंक्रीज हो जाएगा। मतलब पहले जितना ये टैक्स देते थे उससे 400% इंक्रीज हो जाएगा। कई कंपनी ने तो अपना ऑपरेशन ही बंद कर दिया है। इसका बहुत सारे लोग इस चीज़ का क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन कई लोग हैं उनका कहना है कि सरकार जो ये कर रही है वो अच्छा कर रही है। जैसे सरकार अल्कोहल के ऊपर, सिगरेट के ऊपर हाईयर टैक्स लगाती है, वैसे ही ऑनलाइन वेटिंग ऐप्स के ऊपर भी ज़्यादा टैक्स लगाना चाहिए। आपका क्या सोचना है इसके बारे में, आप कमेंट के सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारियाँ प्राप्त हुई होंगी। धन्यवाद।